साधु महात्मा जी, सब नमस्कार। हम यहाँ पे आए हैं जी, चमन ऋषि आश्रम। हाँ, आश्रम पे आए हुए हैं। स्नान करने तो जी। इसके बारे में हम कुछ जानकारी चाहते हैं आपके, मतलब क्या आस्था है यहाँ पे, क्या लोगों की है जी जी जो यहाँ पे चमन महाराज 50,000 वर्ष तपस्या की इन्होंने। इनके जब समाधि बैठे हुए थे तो इनके दीमक लग गई, पूरे शरीर ढेर बन गया था मिट्टी का। तो इनकी आंखों में मरी थी, चमक रही तेज। राजा सरियात अपनी प्रजा लेके, यहाँ जंगल था बहुत बड़ा, कोई यहाँ आता जाता नहीं था। तो राजा सरियात अपनी प्रजा को लेके, और उनकी एक बेटी थी सुकन्या, उसको लेके यहाँ घूमने आए थे। तो बेटी अपनी सहेलियों के साथ थोड़ी दूर निकल गई, जहाँ पे चमन महाराज समाधि में बैठे हुए थे। तो उनकी आंखों से रोशनी तेज मरी थी, चमक रही थी। सुकन्या ने देखा कि हाँ, ये क्या चीज़ चमक रही, बहुत तेज है। तो एक डाब का कीला ऐसे उखाड़ा, तो धीरे से जाके उनकी आँख में कटकोलने लगी, उनके खून निकलने लगा, आँख फूट गई। सारी प्रजा, घोड़ा, हाथी सब बीमार पड़ गए। फिर राजा कहने लगे, यहाँ किसने अपराध कर दिया है, सबको दंड मिलेगा यहाँ। तो सुकन्या, उनकी बेटी सुकन्या है राजा सरियात की, वो घबराती हुई आई कि पिताजी अपराध हमसे हो गया, इन किसी की कोई गलती नहीं है। तब उन्होंने कहा कि क्या कर दिया बेटी, कि वहाँ पे कोई एक मिट्टी ढेर लगा था, तो रोशनी ऐसी चमक रही थी, बहुत तेज़ मरी गई थी। हम गए वहाँ से करकोलने लगे, तो वहाँ खून बहने लगा। तो राजा ने कहा, बेटी ये तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। 12 साल की थी, तो अब प्रजा उनकी बीमार पड़ी गई। तब वो वहाँ गए, तो सुकन्या को वहाँ छोड़ गए सिमरती महाराज के पास। समाधि में बैठे, जो समाधि उठेंगे, पानी मांगेंगे, क्या मांगेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो 12 साल की थी वो, उन्हीं की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ गए थे। सुकन्या 14 साल एक पैर खड़े होकर वहीं तपस्या करने लगी। जब इनकी समाधि टूटी, तब जल अपना सेवा पानी वो करने लगी। तब बाद चमन महाराज बिल्कुल बुजुर्ग थे, तो देवताओं के वैद्य है अश्विनी कुमार, वो आए कि महाराज आहुति सबकी पड़ती है, मेरी आहुति कोई नहीं डालता। कि अच्छा। तो चमन महाराज ने अपने वहीं पे यज्ञ करी, उन्हें सबसे पहले ही आहुति नहीं डाली चमन महाराज ने। तो उनका काम हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने अपने बनवाया, जड़ी बूटी बहुत है, चमन प्राप्त बनवाया था अपने लिए, यहीं का बना हुआ है। तो चमन प्राप्त बना, उनको अश्विनी वैद्य चलने लगे। तो चमन महाराज ने कही, महाराज आपको तो काम हो गया, यहीं ना आओ, मेरे को काम करो। कि भैया कन्या यहाँ बैठी है, हम तो बुजुर्ग हैं, बिल्कुल चल नहीं फिर पा रहे, तो कम से कम ऐसा करो, मेरी आँखें भी आ जाए और सही एकदम बढ़िया हो जाए हम भी। तो अमृत कुंड है वहीं पे कहीं पे, तो उसमें उन्होंने स्नान करवाया। बाकायदा आंखें आ गई। वो 30 साल हो गए, 12 साल की सुकन्या थी, 14 साल किया, 14, 12, 26 साल, तब इनकी दोनों जन के अंदर शादी हो गई। ये कहानी है महाराज, जितना मालूम उतना आपको बता दिया। तो महाराज यहाँ मेला भी लगता होगा? मेला बहुत बड़ा लगता है। दीपावली के 4 दिन बाद में यहाँ पे रासलीला होती है, बिरंदा बन के आते हैं लोग खिलाड़ी। तो यहाँ पे जो लोग भक्त लोग आते हैं, उनके लिए रास्ता यहाँ पे आने का? हाँ हाँ, नहाने का रास्ता, गेहूँ में चले जाओ, किसी खेत में चले जाओ, कोई लड़ने वाला नहीं है। और जैसे भक्त लोग बाहर से आते हैं, उनके लिए रास्ता यहाँ का, जो जहाँ से वो आ सकें? हाँ, तो बता देते हैं। यहाँ पे लोग रोड से आते हैं, पीछे से घर के नाव वाले हैं। नाव कौन सी जगह है यहाँ पे जो जहाँ यहाँ आश्रम के लिए आना पड़ेगा? चबरसी आश्रम किसी बोल दियो, चबरसी आश्रम 66। यहाँ पे 3 घाट है महाराज। जब आगे है शमशान घाट, ये है स्नान घाट, और ये बराबर में है नाव घाट। 3 घाट हैं चमन महाराज के। अंत के आसपास कहीं 3 घाट नहीं मिलेंगे। ये किस जिले में पड़ता है? ये जिला कन्नौज में, पहले फरुखाबाद लगता था, अब ये कन्नौज में पड़ रहा है। अच्छा, तो कन्नौज में ये जहाँ पे जो जगह है, जी जी, यहाँ पे किस जगह पे है कन्नौज पे? कन्नौज में है, गुरसाईगंज कुमारगंज के बीच में है, गंगा तट पे।